मनु एकेडमी के जॉब अपडेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारा डिस्कशन होने वाला है NMDC लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक सिंपल से एग्जांपल ये समझ लीजिए कि ये कहते हैं कि आयरन ओर्स में सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया के, वो एक्सप्लोर करने में। खैर, काम तो तब मिलेगा जब पहले सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन तब होगा जब आप एग्ज़ाम देंगे ना। एग्ज़ाम तब देंगे जब फॉर्म फिलअप करेंगे। और फॉर्म फिलअप करने के लिए जब मैंने PDF ये शेयर किया तो आप लोगों को दो डाउट हो रहा था बेसिकली। एक डाउट ये एक्सपीरियंस को लेके जो मेंशन है यहाँ पे, और दूसरा डाउट ये कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे है, फॉर्म भरें या ना भरें, क्योंकि हम दूर जाके एग्ज़ाम नहीं दे सकते। कई सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, हालांकि जाके देना चाहिए। वैसे भी इतना ज़्यादा बेरोजगारी है, प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा ट्रेवल भी कर लो यार, दूसरी जगह भी देख लोगे और एग्ज़ाम भी दे लोगे। खैर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी आपको नज़र आ रही होगी। मैकेनिकल के लिए ठीक ठाक वैकेंसी है। PSUs में इतना ही सीटें आती हैं, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना गुनाह जैसे ही होता है PSUs से, क्योंकि उनको ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट भी करना होता है। ये भी ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट करती हैं। ऑलरेडी जब इनका आप डिटेल देखोगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, तो वहाँ पे मेंशन है कि कहाँ कहाँ जाके इनको कॉलेज में रिक्रूटमेंट करना है। खैर, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, जिसमें आपको डाउट हो रहा है, तो डाउट नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस वाले में साफ साफ मेंशन किया है, डिप्लोमा भी एलिजिबल है यहाँ पे और डिग्री भी एलिजिबल है। अब अगर आप डिग्री कर लिया है आपने, आप फ्रेशर हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपने डिप्लोमा बेसिस पे अप्लाई करना है, आपने केवल डिप्लोमा किया है, डिग्री नहीं किया हुआ है, तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए कितना, 5 ईयर का। और यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि किस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। अब सेम क्राइटेरिया जो सिविल के लिए मेंशन है, इलेक्ट्रिकल के लिए, वही आपके इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में हो जाएगी। वैसे ही मैकेनिकल के लिए वो मैकेनिकल डिसिप्लिन में हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हैवी अर्थ मूवर, जैसे कि मान लीजिए JCB होगी, इस टाइप की जो मशीनें होती हैं, उनके मेंटेनेंस का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट यही कह रहे हैं कि भैया वहाँ पे आके वही सब मेंटेनेंस का काम करना है। ये मैकेनिकल की प्रोफाइल है वहाँ पे, तो आप थोड़ा पहले से जानते रहोगे तो अच्छा है। बट ये कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने डिग्री किया है तो कोई बात नहीं, हम आपको सिखाएंगे। तो डिग्री वालों को एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, केवल डिप्लोमा वालों को एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। माइनिंग में एक एडिशनल सर्टिफिकेट मांगा हुआ है इन्होंने कि आपके पास 2nd क्लास माइंस मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। खैर, बाकी सब क्वालिफिकेशन आप देख ही रहे हो, इट इज़ मेंशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरा जो आप लोग पूछ रहे हो कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे, तो स्पेशली यहाँ पे मेंशन नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में, बट स्टेट्स की जो मेजर सिटीज़ होती हैं वहाँ पे एग्ज़ाम्स लेते हैं। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हुए तो एग्जामिनेशन सेंटर बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम हुए तो एग्जामिनेशन सेंटर घटा भी देते हैं। ये उनका राइट्स होता है, ठीक है। बट ये मान के चलो कि जो मेजर सिटीज़ होती हैं स्टेट्स के, वहाँ पर एग्ज़ाम्स इनके होते हैं। मैक्सिमम एज की बात करें तो 32 है, और ट्रेनिंग की बात करें तो अगर आप डिग्री किए हो तो 12 मंथ की ट्रेनिंग है, अगर डिप्लोमा की हो तो 18 मंथ की। मतलब कुछ ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी नहीं हो रही डिप्लोमा वालों के साथ। पहले बेचारों को चाहिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस, उसके बाद ट्रेनिंग भी ज़्यादा देना है। ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी भी देख लो ना, सैलरी तो दोनों की यहाँ पे यही है, बट जो 6 मंथ की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग है उसमें इनको 38 दिया जाएगा, और उस टाइम पर आपका पे स्केल लग जाएगा। डिग्री वालों को पे स्केल क्या है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अब ये जो पे स्केल स्टार्टिंग में आपको ये बेसिक मिलेगा, तो इसमें आप कुछ 70% के आसपास एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। बाकी के जो अलाउंसेस होते हैं थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, बट 70% आप मान के चलो, 60-70% आप एडिशनली ऐड कर सकते हो इस बेसिक का, तो वो आपकी सैलरी हो जाएगी। यहाँ पे आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है, आप जिस कैटेगरी से हो, अगर कैटेगरी की देख रहे हो, बाकी जनरल की सीटें तो सबके लिए होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो आप एक बार इनके वेबसाइट पे जाइए, रीड करिए चीज़ों को, अप्लाई कर लीजिए। एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, ठीक है, आप अप्लाई जाके कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन की डिटेल यहाँ पे आप रीड कर सकते हो अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एज रिलैक्सेशन चाहिए तो क्या क्या चाहिए आपको। बाकी एग्ज़ाम की बात करें सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन आपका टोटली होगा 100 मार्क्स का। एक ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बेसिस पे एक और एग्ज़ाम होगा। जो लोग क्वालिफाई होंगे 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट के लिए, बट ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। अब क्वालिफाइंग इन नेचर होगा तो कितने मार्क्स आपको लाने होंगे, तो पहले आप सुपरवाइजरी टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, उसके लिए भी मिनिमम क्राइटेरिया है। मिनिमम क्राइटेरिया ये है आप कैटेगरी के हिसाब से, बट ऐसा नहीं कि इतना आप कर लोगे तो बुला ही लेंगे। 1:3 के रेशियो में ही बुलाना है उनको, बट हो सकता है कि कभी कट ऑफ कम चला जाए, तो इससे कम रहेगा तो नहीं बुलाएंगे, भले रेशियो घटाना पड़े उनको, ठीक है।
तो इससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगा, कम तो कोई चांस ही नहीं। और तो मिनिमम मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स तो कभी नहीं जाता, इतना कंपटीशन तो होता ही है। बाकी सुपरवाइजरी की बात करें तो यहाँ पे 40%, ये केवल क्वालिफाइंग है, तो आपको इतना आ गया तो दैट इज़ सफिशिएंट ना। इसके बाद आपका जो जब सुपरवाइजरी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा उसी टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। और सुपरवाइजरी टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो जो एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट बुलाए गए हैं उनमें से एक कैंडिडेट को ये फाइनलाइज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द रिटेन एग्जाम, बाकी 2 लोग नॉन सेलेक्टेड वाली लिस्ट में चले जाएंगे। तो ये सारी डिटेल है, होप सो कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई। ऐसा सच कुछ ऐसा है नहीं इसमें जो कि कंफ्यूजिंग है, बस 2 ही चीज़ आप लोग पूछ रहे थे तो मैं सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ। आप भी कह रहे थे कि बना देंगे। स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई बंदा जॉब करता हुआ वहाँ पर मिल जाता है, उससे मेरा कम्युनिकेशन हो जाता है, तो आपका जो कोई स्पेसिफिक डाउट है वो मैं आपको बता पाऊँ। वो डेफिनेटली वही बता पाएंगे जो जॉब करते होंगे, क्योंकि आपके डाउट्स भी वैसे आते हैं। बाकी जो डिटेल होती है कि कहाँ से आपका सेंटर गया है, क्या टाइमिंग है, वो सारा आपके एडमिट कार्ड में आ जाएगी डिटेल। तो ये सारी चीज़ें हैं, पहले आप फिलअप कर लीजिए। और ये तो सब जगह रहता है कि भाई एक बार आपको सेंटर अलॉट हो गया तो वो चेंज नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन में, नहीं होना भी चाहिए ना। अगर बारी बारी से सब लोग रिक्वेस्ट करने लगे तो किसका किसका चेंज करेंगे। खैर, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आपका ख़त्म होता है। होप सो कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो फॉर्म फिलअप कर दीजिए। 250 का फॉर्म है, मात्र 250 रुपीज़, ठीक है, भर दीजिए। अगर बहुत प्रॉब्लम हो गई, एकदम नहीं जाने का मन है तो मत जाना, 200-250 रुपये नुकसान मान लेना। या फिर ये सोच के चले जाना कि 250 रुपये का मैं एक टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ एक्सपीरियंस के लिए, तो ये सोच के जाके दे के आ जाना यार। अगर मान लो तुमको एकदम से ऐसा है कि प्रिपरेशन नहीं है, वो नहीं है, मेरे हिसाब से आपको तो देना चाहिए एग्ज़ाम। जब तक आप खुद को इवेल्युएट नहीं करोगे, बस पढ़ते रहोगे और लगता है कि तैयारी है, जब तक एग्ज़ाम नहीं दोगे, खुद को इवेल्युएट नहीं कर पाओगे, तब तक सुधार होगा नहीं। और फिर आगे गलतियां दूसरे एग्जाम्स में करोगे, जिसको फोकस करो, फिर वहाँ पे भी सिलेक्शन मिनिमाइज होगा। तो एग्ज़ाम तो देना ही चाहिए। एग्ज़ाम से इवेल्युएशन होता है कि जो आप पढ़ रहे हो उसको कर भी पा रहे हो कि बस अपने आप ही पढ़ के खुश हो रहे हो। तो फॉर्म फिलअप कर दीजिए, एग्ज़ाम दे के आइए। बाकी मेरे तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए और एग्ज़ाम दीजिए।